Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from RFCL. What is RFCL? Ramagundam Fertilizer and Chemical Limited, a joint venture company of NFL, EIL and FCIL. Here, when you will go to the official website of this RFCL, here dear students, in the career section when I will go here, you can see in the career section you can see recruitment of experienced professional. Once you will click here, you can see the detailed advertisement will be open. This is the detailed advertisement. So they are going to recruit for the experienced professional. If I will talk about the engineers, तो अगर आपके पास 1 year का experience है, then also you are eligible here. और more than 1 year वाले तो apply कर ही सकते हैं. Let's check it out. The details क्या है? So first of all, as I told you, Ramagundam Fertilizer and Chemical Limited is a joint venture company formed by the NFL, EIL or FCIL. ठीक है? Now they invites application for the below mentioned positions for the plant at Ramagundam plant, Telangana plant and corporate office Noida. Okay, let's check it out the details. So first of all, this is post and level engineer E1 grade. नंबर ऑफ वैकेंसीज आर हियर टोटल 5. कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया है. देखो फॉर द इंजीनियर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, इफ यू आर हैविंग ए 1 year एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंजीनियर E1 ग्रेड ओनली. फॉर द सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और डेप्यूटी जनरल मैनेजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए. ओके, मोर देन 7 year, 8 year, 15 year, 20 year, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वहां चाहिए. तो आई विल टॉक अबाउट ओनली दिस वन पोस्ट जो कि इंजीनियर E1 है. सबसे पहली फर्स्ट ब्रांच है केमिकल. इन द सेम मैनर वी कैन गो फॉर द मैकेनिकल ब्रांच और यहाँ E1 इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है. रिमेनिंग्स के लिए भी है बट ये हायर एक्सपीरियंस है. ठीक है. In the same manner, this is for the electrical engineer E1, 2 vacancies are there. For the chief manager 1 vacancy. Instrumentation engineer E1 में 2 vacancies है. In the same manner, materials में भी है. चीफ मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर है. तो हम अभी सिर्फ इंजीनियर की बात कर रहे हैं. ये रहा इंजीनियर E1 इन द सिविल E1, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है. ओके, फिर मेडिकल में भी है वैकेंसीज. सेफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर E1, 1 वैकेंसी इज ओनली देयर. आई विल टेल यू कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, हम सब पे बात करेंगे. ठीक है. सो ओवरऑल दे मेंशन कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 है और कैटेगरी वाइज डिवीजन भी इन्होंने दिया है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन है. लेट्स टॉक अबाउट पेज एंड पर्क्स. तो RFCL ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट पे पैकेजेस इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इन्होंने मेंशन भी किया है. ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल. फॉर द E1 कैटेगरी पे स्केल रहेगा 40,000 से 1,40,000. तो योर CTC विल बी 12.99 लाख पर एनम. और डेजिग्नेशन किसके लिए है? इंजीनियर मिलेगा, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, IT और मेडिकल ऑफिसर. ठीक है, ये डेजिग्नेशन होगी आपको इंजीनियर की. देन फॉर द रिमेनिंग इन द E2 ग्रेड, E3, E4, E5, E6, E7, यस पैकेज हायर है. तो व्हेन द पैकेज इज हायर तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है. पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है. ओके. सो व्हेन आई विल टॉक अबाउट यहाँ पे और क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर कैटेगरी. ओके, केमिकल ब्रांच में क्या चाहिए? BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग होगा, चलेगा, मतलब इट इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी. इसके अलावा कैंडिडेट हैविंग BOE बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट है, देन दैट विल गिव द प्रेफरेंस. ठीक है. अपर एज लिमिट 30 ईयर है फॉर द इंजीनियर आई एम टॉकिंग अबाउट. अब चाहिए क्या? हैंड ऑन द एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेशन, इन सब में आपको एक्सपीरियंस चाहिए. मिनिमम 1 year का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा. बट फॉर द सीनियर मैनेजर, चीफ और डेप्यूटी मैनेजर 16, 20 और 23 ईयर का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है. ठीक है. Where I will talk about here the next same मैकेनिकल में ये रहा BE BTech इन मैकेनिकल होगा. ओनली BE BTech इन मैकेनिकल एलिजिबल है. 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर. ओके. इन द और एज लिमिट वही है 30. इन द सेम मैनर जब आप इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलेगा. इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है. 1 year का एक्सपीरियंस वहां पे आपको चाहिए होगा फॉर इंजीनियर. सेम हियर इन द इंजीनियर BE BTech चाहिए किसके लिए? इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इन सब में हो आपका
ठीक है, और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस हो इसमें से किसी भी फील्ड में। सेम इन द मटेरियल ऑल्सो डिप्लोमा चलेगा। सिविल में बी बीटेक इन सिविल, एज लिमिट 30 और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन सिविल प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स और रिलेटेड एक्टिविटीज, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम चाहिए। तो फील्ड एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है बच्चों, दैट यू कैन सी। ठीक है, फिर सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, सैप, इन सब में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी चलेगा, 30 ईयर एज लिमिट है। ओके, तो और मिनिमम मार्क्स चाहिए 60%। बी बीटेक में आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, उससे कम में नहीं एप्लीकेबल नहीं है, मिनिमम 60% चाहिए। ठीक है, मेंशन 60% और सीजीपीए पे जाओगे तो ये सीजीपीए भी मेंशन किया गया है। ओके, एंड इफ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, पे स्केल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। E1 लेवल के लिए भी अच्छा पे स्केल है, E2 के लिए भी, बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर आपके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हम, 1 ईयर का है, देन आप एलिजिबल है इन सारी ब्रांचेस में जो हमने आपको बताई थी, इंजीनियर वाली डेजिग्नेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ओके, सो ठीक है, और कुछ नहीं है, और कुछ यहाँ है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। आई विल शो यू, दिस इज 18 पेजेस पीडीएफ, आप एक एक चीज देख सकते हो, और मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही बताया, दिस वाज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से मैंने अपलोड किया है, तो यू कैन सी दिस वन। नाउ एप्लीकेशन फीस यस रखी है, नॉन रिफंडेबल फीस है, E5 से E7 कैटेगरी वाले बच्चों को 1000 रुपीज होगा, E1 से E2 E4 के लिए 700 होगा, प्लस एडिशनल बैंक चार्जेस अगर एप्लीकेबल होते हैं तो। ठीक है, स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, एक एक स्टेप इन्होंने मेंशन किया है कि क्या स्टेप रहेगा अप्लाइंग का। ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, 12 मार्च से लास्ट डेट है आपकी 10 अप्रैल 2024, सॉरी 2025, 10 अप्रैल 2025, और ये रहा ऑफिशियल लिंक, यहाँ आप क्लिक करेंगे देन यू कैन गो टू दैट वेबसाइट जो मैंने आपको अभी शो किया था। ठीक है, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इन्होंने मेंशन किया है बच्चों, यू कैन रीड इट एंड देन यू कैन अप्लाई। नाउ व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने अभी तक तो कोई रिटन टेस्ट का जिक्र नहीं किया है, दे आर टॉकिंग अबाउट कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा थ्रू द इंटरव्यू। तो लेट्स चेक इट आउट, देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स along with the copy of their application form, scrutiny of application would be done, मतलब वो आपको shortlist करेंगे on the basis of your documents and application form. Candidates meeting the eligibility criteria will be provisionally shortlisted and called for the personal interview. List of the candidates shortlisted for the interview shall be placed on the RFCL website पे visit आप जाके देख सकते हो, under the career section पे वो आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगर इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं तो फिर ये सीबीटी रखेंगे दिल्ली में, जो कि इन्होंने मेंशन किया, दिल्ली एनसीआर रीजन और एनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया, दैट विल बी नोटेड लेटर। ठीक है, और मॉडलिटी ऑफ टेस्ट इन द इवेंट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट द सेम शैल बी प्लेस्ड ऑन द आरएफसीएल वेबसाइट, यहीं पे आपको अनाउंस होगा अगर टेस्ट होता है तो, दैट डिपेंड्स ऑन द लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, देन जो सिंपल दिख रहा है यही प्रोसेस है, फिर अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट होगा, दैट कैन बी एनीवेयर। ठीक है, और इन्होंने लिखा भी है कि इंजीनियर केमिकल की 5 रिक्रूटमेंट इनको चाहिए रामागुंडम यूनिट के अंदर, फिर मतलब ब्रांच वाइज मेंशन इवन हियर कि कौन सी ब्रांच में हमको कहाँ कहाँ चाहिए। ठीक है, फिर मैकेनिकल के लिए लिखा है कहाँ, रामागुंडम यूनिट में लिखा है, मोस्ट ऑफ दिस इज रामागुंडम यूनिट ओनली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, ये मेंशन है, जनरल इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन है, इंडियन नेशनल कैन ओनली एलिजिबल, ये लिखा है साफ साफ। तो यू कैन प्रोसीड फॉर दिस वन, और एट द लास्ट आई विल शो यू द डेट्स आल्सो, अगेन फिर से दिखा देते हैं कि कट ऑफ डेट फॉर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम मेजर इन सब के लिए कट ऑफ डेट है 31 मार्च। कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस वाला अगर आप चेक करते हैं तो वो 30 जून है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 10 अप्रैल। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 17 अप्रैल, और लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट इन फार फ्लंग एरियाज तो 24 अप्रैल तक आप फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी होगी। एज आई